आज हम लोग भारत और बांग्लादेश के बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। खबर ऐसी आई हुई दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश के वर्तमान पीएम मोहम्मद यूनुस नाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश की सरकार सामने से झुककर भारत के प्रधानमंत्री को कॉल किया और जो बात किया श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस के बीच में जो भी वार्तालाप हुई, उससे एक बात तो पता चलती है कि बांग्लादेश की सरकार झुक कर बात करने को तैयार है। इससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के आगे झुकते हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि न सिर्फ भारत का उन पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि यूनाइटेड नेशन का भी उन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने अपना कदम बांग्लादेश के खिलाफ उठा लिया है, जिसम की बांग्लादेश के अत्याचार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के बीच जो हो रहा है, उनकी जांच की प्रक्रिया के लिए यूनाइटेड नेशन की टीम बांग्लादेश जल्द ही आने वाली है। इसी वजह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार फोन पर बात की है, ताकि उनके देश को कोई कलंक ना लगे। आज भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की तीसरी मेजबानी की गई, जिसमें भारत के अलावा भूटान, नेपाल, फिजी, मार्शल आइलैंड और श्रीलंका के साथ साथ बांग्लादेश जैसे अन्य कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिससे न सिर्फ इन देशों के साथ भारत का कंट्रोल बराबर बना रहेगा, बल्कि साथ ही इन देशों के साथ भारत का ट्रेड रिलेशंस और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की शुरुआत भारत के द्वारा की जा चुकी है। आगे हम लोग वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो सकती है। विदेश मंत्रालय की ओर से खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश के सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस जो भारत का विरोध करते हुए खड़े थे, पर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, और जो दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है वह दंग कर देने वाली बातें हैं। भारत ने बांग्लादेश से जो चाहा की मांग रखी थी, उसको करने के लिए मोहम्मद यूनुस राजी होते हुए नजर आ रहे हैं। जब से बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत वापस आई है, तब से भारत को तरह तरह की धमकियां दी जा रही थी कि भारत उनके किसी भी मामले में दखलंदाजी ना करे और शेख हसीना जी को बांग्लादेश वापस भेज दे। 12 दिन से ज़्यादा होने को है, पर बांग्लादेश अभी भी यह उम्मीद किए हुए हैं कि भारत किसी तरह से भी शेख हसीना जी को गिरफ्तार करवा के उन्हें बांग्लादेश के हवाले कर दे। शेख हसीना की बांग्लादेश वापस जाने के लिए तैयार हो चुकी थी, पर जब तक वहां के जो हिंदुओं और अल्पसंख्यक पर अत्याचार और जो अभी माहौल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उससे बीच में वह वहां पर नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके बेटे के द्वारा यह बातें आई है कि अगर वह बांग्लादेश जब वापस जाती है तो जो प्रदर्शनकारी है वह उनको दिक्कत भी दे सकते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश और भारत के बीच में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की व्यापार है वह भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। खबर यह आ रही है कि जो बांग्लादेश में सामान जा रही है, उसकी सही तरीके से पेमेंट सही समय पर नहीं आ रही है। उन्हें काफ़ी समय लग रहा है पेमेंट करने में, क्योंकि फ़िलहाल बांग्लादेश की स्थिति सही नहीं दिखाई दे रही है और करीबन 1 महीने पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। भारत के पॉलिसी मकर और भारत की ऐसी इंडस्ट्रीज जो बांग्लादेश में अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को भेजती है, उन्होंने इसका अनुमान लगाया है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से सड़क पर आ रही है और शांत होने का नाम नहीं ले रही है, इससे आगे चलकर भारत का बांग्लादेश के साथ ट्रेड रिलेशंस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है और भारत के निर्यात में कमी आने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश ही साउथ एशिया का एक ऐसा देश है जहां पर भारत सबसे ज़्यादा सामानों को निर्यात करके कमाई करता है, जहां हर साल भारत $12 बिलियन के सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करता है, जिसमें
खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कपड़े और अन्य मशीनरी इक्विपमेंट शामिल है। अगर हम लोग दूसरी चीज़ों की बात करें तो यूनाइटेड देश और भारत की ओर से बांग्लादेश पर दबाव पड़ने लगे। इसी वजह से शायद बांग्लादेश को भारत के आगे झुकते हुए देखा भी जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक अकाउंट पर यह बता दिया है कि बांग्लादेश के सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस की ओर से उन्हें फ़ोन कॉल आई हुई थी, जिसमें दोनों की ओर से अपने अपने बातों को एक्सचेंज किया गया और मोहम्मद यूनुस ने कुछ ऐसी भी बातें कर दी कि चीन और पाकिस्तान जो बांग्लादेश को पाप किए जा रहे थे उनकी टेंशन बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। भले ही मोहम्मद यूनुस को शुरुआत में भारत विरोधी माना जा रहा था, भारत के द्वारा किए गए समर्थन का धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत ने हमेशा ही लोकतांत्रिक स्थिरता और शांतिपूर्ण के साथ साथ बांग्लादेश की प्रगतिशील के लिए हमेशा आगे रहा है। कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने भारत को ये बताने की कोशिश की कि अभी भी हम भारत के साथ हैं और हम भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और साथ ही स्ट्रैटेजिक रिलेशन को कमज़ोर नहीं करना चाहते। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत जो अभी तक बांग्लादेश को बात समझने की कोशिश कर रहा था, बांग्लादेश अब उन सभी बातों को मानने के लिए भी तैयार होता नजर आ रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने एक अकाउंट पर ये बताया कि बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने का भी काम कर रही है। बांग्लादेश की सरकार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये बात फ़ोन करके कहना हम सभी के लिए बहुत चौंकने वाली बात है, क्योंकि यह एक तरह से पूरी तरह से भारत पर डिपेंडेंट है। तो अगर भारत इस समय अपना हाथ पीछे कर लेता है तो वह कहीं के नहीं रह जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन ने भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपने कदम को उठा लिए हुए हैं और जो बांग्लादेश में अत्याचार हुए जा रहे हैं उसकी जांच करने के लिए कोई हाई लेवल की टीम भेजी जा रही है। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है।